धौरागढ़ पहुंचाई रे और धौरागढ़ में पैर गिरे काहू ने पूरी नहीं पाई रे। ऐसा विद्वानों का मत रहा है कि उस मैया के जब पैरों को चक्र से भगवान ने काटा तो वो धौरागढ़ में गिरे हैं। आज तक धौरागढ़ में कोई पूजा नहीं कर पाया। अरे नील निकल गए चक्कर तभी ज्वाला जी बन जाई रे और ज्वाला जी हमें ज्योति जरे और जरत बंदा नहीं रे। बोलिए ज्वाला मैया की। आपने देखा होगा ज्वाला जी के मंदिर पर जाकर के देखना, एक छोटी सी पर्वत की गुफाएं, अंदर से अग्नि अपने आप जलती है, न तो कहीं बाती है और न कोई उसमें घी डालता है, लेकिन वो अपने आप जल रही है। विदेशी वैज्ञानिक भी हैरान रह गए कि जब ज्वाला जी के मंदिर पर आखिर अग्नि आती कहां से भीतर से। वहां पर सती मैया का दायां नेत्र गिरा था। दायां नेत्र, उस आंख के गिरने से ज्वाला जी का मंदिर बना जहां वो अग्नि अपने आप जलती है। अरे शीशा काट दो जननी को, वैष्णो देवी बन जाई रे और यहाँ पे माँ को उधर गिरो तो नगर कोठ बसवाई रे और सीधी भुजा डार दीनी तक दैया बेलोन बनाई रे। बोलिए बेलोन भवानी की देव। नौदी ने जब खंड बनाई और बेही नौ दुर्गा कहलाई। बोलिए दुर्गे मैया की। 9 खंड हो गए थे, शिव जी को पता भी नहीं चला। श्रोता बंधो, आज भोलेनाथ समाधि में बैठ गए, फिर नहीं ध्यान रहा कुछ। इधर एक ताड़कासुर नाम का दैत्य था, तो वो देवताओं से संग्राम करता था। देवताओं से जब संग्राम होता था तो देवता हार जाते थे, ताड़कासुर जीत जाता था। भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ये ताड़कासुर मरेगा कैसे, ये ताड़क मरेगा कैसे। भगवान ने वचन दिया ताड़कासुर को शिव जी का अंश मारेगा और कोई नहीं मार सकता। शिव जी का अंश, तो प्रभु शिव जी की तो घरवाई जल गई, कब होगी। तो ऐसा करो, ब्याह करवाओ, भोलेनाथ की शादी फिर करवाओ। तुम्हारा शादी करवा में तो फिर वो लड़की की न की है, ताते शादी करवा में भगवान ने वचन कहा कि वो लड़की अब वही पैदा ना वही। सही कह रहे हो प्रभु, वायदा कितना छोटो तो है, अब वही तो वो लड़की नहीं जन्मी। सुनो देवताओं, जाकर हेमांचल महाराज के घर विनती करो मैना से कि मैना के उधर से कन्या पैदा होगी, उससे शिव जी का विवाह फिर होगा। तो मैना के उधर एक कन्या पैदा हुई, उसका नाम रखा गया पार्वती। और पार्वती जब 4 वर्ष की हुई थी, देवता विचार कर रहे हैं कि ऐसा करो लड़की तो पैदा है गई, पर वह महात्मा को तो भोले बाबा को भरोसा ही ना कि 1000 साल सोवे। अब भैया ब्याह करवावे के लिए बिचौलिया चाहिए कोई। अब जी तुम देखी हो ब्याह चाहे छोटो होवे चाहे बड़ो होवे, पर बिना बिचौलिया के ना होवे। अब भैया बिचौलिया को बने सब भैया देखो, और कागुआ देख लो बिचौलिया पे गारी पत्ते हैं, और वो तुम देखी हुई है बहू। बिचौलिया का ज्यादा शरीर मजबूत होए तो भले पे हाथ पाए बचा ले, और नहीं बात दावत मिलते कहूँ ना बढ़िया। लड़का भाई पई कह रहे हैं कि हमारे लड़का की तो टेंटिया कटवाई दी जाने, और लड़की भाई पई कह रहे हैं, बस दोनों लगत गारी सुननी है। सो नारद जी जबरदस्ती सबने बिचौलिया बना दे।
चलो तुम ऐसो देवतन को काम बन जाए, तुम्हारा तुमने बिचौलिया बनी जाओ। तो नारद जी आज हेमांचल महाराज के घर पहुंचे। राजा ने लड़की दिखाई कि महाराज हमारे यहाँ जी कन्या भई है। अब जाके ने हाथ की रेखा देखियो कैसी है। तो नारद जी ने हाथ की रेखा दोनों रंग पंट की कही ना महाराज ठीक है, दो उलंग तो भरी पूरी है, परे तो महाराज कोई कमी है? कहना और कोई कमी ना है, तुम जी मान लो कि जा लड़की के भाग्य में बरना ही बढ़िया ना है। कैसो है कि बरना तो है सोए कर रही बैठो ना है और खाए भी ना जुना है। ये महाराज फिर जाम बढ़िया ही कहा है। एकदम नारद जी बात बदल के बोले कि महाराज मैं बताऊं कि जा लड़की की जो हस्तरेखा बता रही है, जाके बरना के जो लक्षण बता रहे हैं, बेई लक्षण सब शिवजी में, तो तुम जाको ब्याह शिवजी ते न करवा दो। अरे नारद का कह रहे हो, हजारों साल तो जगतना है वे, ब्याह कर लेंगे। कहना तुम चिंता मत, लली तुम बताओ तुम राजी हो? पार्वती बोली मैं तो राजी हूं। तो तुम राजी हो तो एकांतवास बैठ के और शिव जी के नाम को ध्यान करो और मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस जाप को करती रहो, देखे वो कब तक राजी ना होंगे। भोले बाबा ध्यान लगा रहे हैं कि नारद ब्याह के बीज बह रो मोय अब करनो ही ना, अब नहीं करूंगा। जब भोलेनाथ समाधि में बैठे रहे और नहीं जगे तो सब देवताओं ने भगवान का भजन किया है, भगवान का भजन किया। और देखो सभी माताएं बहनें श्रोता बंधु ध्यान से सुने, तुमने देखा होगा कि कबू कबू बड़ी बूढ़ी डुकरियां कहेंगे बहना में हो तो आज जीव उड़ रो, कौन उड़त देखो है कौन जीव उड़ रो मतलब अशांति है। तो जादन जे मालूम पड़ेगा जीव उड़ रो है तो एकांतम बोरी बिछा के कोन में और हाथ जोड़ के नेत्र बंद करके और केवल 5 मिनट ये हम बता रहे हैं, इस मंत्र का जाप करना, वो जीव कितना ऊंचा उड़त हो घर ही आ जाओ लौट के। कौन सो? अरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे और हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जिस समय भगवान का भजन किया है देवताओं ने तो भगवान श्री राम आए हैं, भगवान श्री राम। और आए कहाँ हैं? जहां भोले बाबा विराजमान थे तहां। क्या लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में? सरधर आयुष करहो तुम्हारा धर्म धर्म ये नाथ हमारा राम सिया। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिनहि विचार करो सब जाने। ए राम सिया राम बोलो राम जय जय राम, ए राम सिया राम बोलो। सर धर्यायुष करो तुम्हारा परम धर्म ये नाथ हमारा, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी और बिनहि विचार करो सब। ये 4 हुक्म ऐसे होते हैं जिन पे ये विचार नहीं करना चाहिए कि जा मैं कहूं हमें घाटो तो ना है। किन किन के? माता पिता गुरु और ईश्वर। श्रोता बंधु, भगवान राम
आज कह रहे हैं प्रभु हमारी बात मान लोगे? कहो तो अगर हमारी बात मानो तो तुम अपना ब्याह कर लोगे। भोलेनाथ बोले देवताओं के जे हथियार लगाओ है, जानता हो तुम कहने के सामने में ना ही ना कर सकते आते हैं। ठीक है प्रभु तुम कह रहे हो तो कर लेंगे। भोलेनाथ ने हामी भर दी, देवताओं को पतो चली तो सब जुर मिलके और भोलेनाथ के पास आए। कहो महाराज राजी हो? हाँ भैया वो तो राजी है, तो राजी है, ना राजी तो राजी है। पर देवताओं एक बात बताओ, तुमने मोह तो राजी कर लो है और तुम मोह बरना बना के ले जा रहे हो। कऊ तरह के बाद लड़की ने नहीं कर दी कि मैं ना हूं जब बूढ़े बाबा तो राजी, तब वो लड़की पूछवा रही है। जाओ उस लड़की से पूछो। तो सप्त ऋषि महात्मा सातों ऋषि आज जिस समय पहुंचे हैं, पार्वती के भजन पे बैठी थी, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जाप कर रही थी। सो महात्मा बोले हे लली क्या कर रही हो? ये किनको भजन कर रही हो? क्या मैं भोलेनाथ को भजन कर रही हूं। क्यों? क्या मैं उन्हें शादी करूंगी। महात्मा बोले शिवजी थे क्या? हाँ। एक सांप को मंत्र जानते हैं? जहर को कटोरा लिसरो रही जाए और हम तेन पानी पी लो तो पचा ले भाई। किन्ने बहका दी है कि मुझे नारद कह गए हैं, ए पागल नारद सीख सुने नर नारी अवश्य भमंतज होय बेकारी। नारद की बात माननी है? बाबा सुनो, पढ़ाई की जरूरत ना है, वो ट्यूशन मत लगाओ। एक बार को चाहे 1000 बार को ब्याह करूंगी तो अब शिवजीते ही करूंगी। महात्मा बोले चिंता मत करो, बिल्कुल नारद मोटे पे बैठा रखो, छोरी है बना ही मजबूत है बात। चलो ए जो लौट के सप्तऋषि ने देवता सूचना दी तो तक भोलेनाथ पे समाधि बैठ गए। ब्याह ते बच्चे वो चाहते हैं, बचना चाहते हैं कि शादी न हो सोई ठीक है। क्यों? शादी एक ऐसा लड्डू है, खाए ले सो परेशान और न खावे सो परेशान। और सही बात तो ये कि जिनने खाए लो का सो ज्यादा परेशान है। ये जितने शादीशुदा ना है, चाहे हम सही चाहे तुम सही सुरेश, इन तो पूछो जे हंसता ना है तो यही तो हंसता है ऊपर। पेट को तो हंसवा 22 दिन बंद है जाता है, ता दिन घोड़ी पे चढ़ के जाता है, मामलो खत्म। तो अब भोलेनाथ बचना चाहते हैं। उस समय समाधि में आए। अब देवता ने विचार करो कि अब मीटिंग जोरी जी बताओ अब के कोई जा सके तो जगह में काऊ की हिम्मत नहीं पड़े, क्योंकि क्रोध ही तो शिव जी है। काऊ की हिम्मत नहीं पड़ी तो कामदेव ने कही कि मैं जा सकता हूं। कामदेव का विचार क्या है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। बाको विचार ही किया कि दूसरे को काम बन जाए। सुनो देवताओं में जा रहा हूं, पर मन में जो सोची कि मैं शिवजी ते बैर कर जा रहा हूं तो मरू सकतू। पर सोची का कि इनको काम बन जाना चाहिए, चाहे मेरे कितना बड़ो अहित है जावे। देखो ये है सतयुग की बात। और यही अगर भावना आज किसी की बनती है तो आज भी सतयुग है। सुबह से लेकर के शाम तक चारों युग निकल जाते हैं शरीर पे, पर भावना तो जीवन नहीं है कि मेरी चाहे पूरी भीत गिर पड़े पर पड़ोसी की भैंस मच जाए। यह भावना जहां बन रही है वहीं तो कलयुग है। दूसरे का काम बन जाना चाहिए, चाहे भले मेरा नुकसान हो जाए, वहीं सतयुग है। तो आज कामदेव चला अपनी पत्नी रति को लेकर के, रथ में बैठाया, 5 बाण तरकस में रखे, फूलों का धनुष लिया और कामदेव मछली की ध्वजा लगा करके रथ पे शिवजी को जगाने चला। तो पहले उसने कामदेव ने प्रहार किया विश्व पे, पूरे विश्व को अपने कब्जा में कर दिया। जितने साधु संत थे सबकी समाधि टूट गई, बेल अपने आप पेड़ से लिपट गई, नदियां तेजी से भाज के सागर में मिल गई, पूरा विश्व बेचैन हो गया। लेकिन भोले बाबा तो नहीं जगे। क्यों? कामदेव को जीत लिया था उन्होंने। अब वो कामदेव पेड़ पर चढ़ा है, पेड़ पर और वृक्ष पर चढ़ के 5 बाण और एक ही बार में डोरी पर रखे हैं। और करता क्या था? लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में
छोड़े विषम विष कयुर लागे छोड़े विषम विष कयुर लागे गुरुदेव टूट समाधि शंभु तब जागे भैया ई समन छोब विषेखी उन्हें नयु भार सकल दिश देखी सौरभ पल्लव मदन विलोका भयउ क्रोध कंप्यउ तिरलोका तब स्मृति सर नेत्र युहारा चितवत काम भयउ जल छारा बोलिए भोले बाबा की एकदम भोलेनाथ का क्रोध में तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरे नेत्र के क्रोध की अग्नि से कामदेव पेड़ सहित जल गया पेड़ सहित अब कामदेव भस्म हुआ तो कामदेव की जो पत्नी थी रति